नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम ज्योमेट्री चालू कर चुके हैं और ज्योमेट्री के अंदर हमारी 6 या 7 क्लास हो चुकी हैं और हमने सेंटर्स के बारे में पढ़ा है अभी। तो आज हम जो चालू करने वाले हैं वो हम चालू करने वाले हैं सिमिलरिटी यानी समरूपता। तो आप सभी अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल जिसे मैं क्या बोलता हूं, त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता। तो बच्चा मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर मैं इस हिंदी शब्द समरूपता को देखूं तो समान रूप वाले, सम माने समान, रूप माने एक जैसे दिखने वाले, तो समान दिखने वाली आकृति क्या होती है, समरूप। मैंने बोला आकृति तो समान दिख रही है लेकिन उनकी कोई भी विमा कभी भी क्या नहीं होगी, इक्वल। चाहे मैं उनके कोण के बारे में बात करूं, चाहे मैं उनकी भुजा के बारे में बात करूं। जैसे मैं आपके सामने कह देता हूं कि मेरे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और एक छोटा त्रिभुज है PQR। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि इन दोनों के रूप तो कैसे हैं, समान। रूप तो कैसे हैं, समान। ये भी त्रिभुज है और ये भी क्या है, त्रिभुज। मैंने बोला समान रूप वाली आकृति कैसे आकृति होती है, समरूप आकृति। लेकिन कब? मैंने बोला यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इन त्रिभुजों के कोई भी दो कोण, कोई भी संगत दो कोण, करोस्पोंडिंग एंगल, कोई भी संगत दो कोण भी आपस में कैसे होने चाहिए, समान। तो जैसे मैंने बोला कोण A बराबर है कोण P के, और कोण जो आपका B है, ये कोण B बराबर है किसके, कोण Q के। तो यदि दो कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो भाई आप लोगों को सभी को पता होगा कि तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाता है, समान। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री के तीनों कोण होते हैं। तो मैंने बोला यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण, यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में समान है तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। और समरूप के साइन को मैं ऐसे दर्शाता हूं। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो बच्चा मैंने क्या बोला, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में कैसे हों, समान, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। आप लिख भी सकते हैं इसे, यदि त्रिभुज के दो संगत कोण, दो संगत कोण समान हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, आपस में समरूप त्रिभुज होंगे। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ABC त्रिभुज समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ABC त्रिभुज समरूप है कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज PQR के। चलिए, तो मैं कहता हूं यदि दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप हैं, दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के क्या हैं, समरूप, तो मैंने बोला कोरोस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण के सामने वाली भुजाओं के अनुपात भी कैसे होंगे, समान। मैंने क्या बोला, यदि दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप हैं तो संगत कोण के सामने वाली भुजा के, सामने वाली भुजा के अनुपात भी समान होते हैं। सामने वाली भुजा के अनुपात भी समान होते हैं। सामने वाली भुजा के अनुपात भी कैसे होते हैं, समान। अब कैसे, ये चीज आप लोग देख लेना। मैंने यहां से आप लोगों के सामने बोला कोण A बराबर है किसके, कोण P के। मैंने बोला कोण B बराबर है कोण Q के।
और कोण सी बराबर है कोण आर के। बच्चा ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है एसएससी। तो मैंने बोला कोण ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, कोण पी। कोण ए के सामने वाली भुजा बीसी, तो मैंने बोला बीसी भुजा का जो अनुपात है कोण पी के सामने वाली भुजा क्यू आर के साथ बराबर होगा बी के सामने वाली भुजा एसी का अनुपात क्यू के सामने वाली भुजा पी आर के साथ, और सी के सामने वाली भुजा ए बी, और मेरे पास कोण आर के सामने वाली भुजा क्या है, पी क्यू। तो इनके अनुपात आपस में कैसे होंगे, समान। इनके अनुपात आपस में कैसे होंगे, समान। मैंने क्या बताया अभी तक, मैंने बोला दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे यदि उनके दो संगत कोण आपस में कैसे हैं, समान। और संगत कोणों के सामने वाली भुजा का अनुपात भी कैसा होता है, समान। तो एक बार इसे देखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए बच्चा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर। एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, जिसका संगत कोण आर बराबर है इसके संगत कोण सी से। और मैंने बोला इसका संगत कोण बी और कोण क्यू, ये दोनों आपस में समान है। तो बचा हुआ कोण ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो मैंने बोला कोण ए बराबर होगा कोण पी के। चलिए, तो मैं यहां से आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं कि समरूप त्रिभुज को कैसे लिखा जाता है, समरूपता को कैसे लिखा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला आपको इक्वल कोरोस्पोंडिंग एंगल ही देखने हैं। मैंने बोला कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के। तो मैंने बोला त्रिभुज ए और यहां से त्रिभुज कौन सा, पी। भाई ए का जो संगत कोण पी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोण ए और कोण पी। बी का कोण किसके बराबर है, क्यू के। तो त्रिभुज ए बी और यहां पर क्या आ गया, पी क्यू। अगर बी और क्यू आपस में इक्वल है तो इन्हें मैंने यहां पर लिख दिया। बचा क्या, सी और आर। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप। मैंने बोला ए का संगत कोण पी, ए का संगत कोण पी, बी का संगत कोण क्यू, बी का संगत कोण क्यू, सी का संगत कोण आर, तो सी का संगत कोण आर। तो ये मैंने समरूपता लिखी। तो अब आप यहां से भुजाओं का अनुपात भी लिख सकते हैं। मैंने बोला ए बी के संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू। तो ए बी अनुपात पी क्यू बराबर, मैंने बोला बीसी का अनुपात किसके साथ, क्यू आर। बीसी अनुपात क्यू आर और एसी का अनुपात पी आर, एसी का अनुपात पी आर। तो इस प्रकार आप समरूपता को लिख सकते हैं, इस प्रकार आप समरूपता को लिख सकते हैं। अच्छा बच्चा, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो बी का संगत कोण है, जो बी का संगत कोण है वो है आर। ठीक है। मैंने बोला जो सी का संगत कोण है वो संगत कोण कौन सा है, पी। और इसी प्रकार मैंने आपसे बोला कि जो ए का संगत कोण है
वो संगत कोण कौन सा है इसके इक्वल, क्यू, क्योंकि भाई तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो मैंने आप लोगों से बोला कि मैं इन त्रिभुजों को कैसे लिखूंगा, मैंने बोला मुझे संगत कोण जो बराबर है उनको देखना है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स को देखना है। मैंने बोला त्रिभुज ए का इक्वल कौन है, क्यू, तो यहां से त्रिभुज कहां से चालू होगा, क्यू से। बी का इक्वल कौन है, आर, ए बी क्यू आर, और यहां पर क्या बचा, सी, और यहां पर क्या बचा, पी। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप। तो आपको समरूपता लिखना जरूर आना चाहिए। तो मैं यहां से अगर भुजाओं का अनुपात निकालूं तो ए बी का अनुपात किसके साथ, क्यू आर के साथ बराबर होगा बीसी का अनुपात आरपी के साथ, बीसी का अनुपात आरपी के साथ, और एसी का अनुपात किसके साथ, एसी का अनुपात किसके साथ, क्यू पी के साथ। तो बच्चा ये चीज आपको लिखना आनी चाहिए कि समरूपता को कैसे लिखा जाता है। एक बार इसे देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे एक एग्जाम्पल से, एक छोटे से क्वेश्चन की। चलिए बच्चा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके पास दो समरूप त्रिभुज हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर। जो कोण ए है वो बराबर है कोण पी के, जो आपका कोण बी है ये बराबर है आपके कोण क्यू के, और जो आपका कोण सी है ये कोण बराबर है कोण आर के। कोण सी जो बराबर है ये किसके बराबर है, कोण आर के। यदि मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपकी इस भुजा की लंबाई है 18 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई है आपकी 21 सेंटीमीटर, और इस भुजा की लंबाई है आपकी 24 सेंटीमीटर, तो मैं आप लोगों से कहता हूं यदि आपकी इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो तो इस भुजा की लंबाई क्या होगी। तो बच्चा मुझे पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स के सामने की जो साइड्स होती है उनका रेशियो कैसा होता है, समान। मैंने बोला ए के सामने की भुजा बी सी, ए के बराबर कौन है, पी, और पी के सामने की भुजा क्यू आर। तो मैंने बोला ये वाली भुजा इसका किस अनुपात में है, तो आप लोगों ने बोला 1/3। भाई 21 का 1/3 के कितना आया, 7। मैंने बोला सी का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल आर, आर के सामने 6 सेंटीमीटर, सी के सामने 18 सेंटीमीटर। मैंने बोला किस रेशो में, आपने बोला 1/3 में। रेशो इक्वल ही चलेगा। तो इसी प्रकार मैंने आपसे बोला बी के सामने अगर ए सी तो क्यू के सामने पी आर, तो ये भी आपकी क्या होगी, 1/3, और 24 का 1/3 कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। इतने सरल क्वेश्चन केवल आपके प्री में पूछे जा सकते हैं, मेंस में आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला है। आगे बात करते हैं इससे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि यदि आपके दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर आपस में एक दूसरे के समरूप हैं, आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, समरूप। ये मैं आपके कोरोस्पोंडिंग जो इक्वल है उनको सेम कलर से बना रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। चलिए, तो ये दोनों त्रिभुज यदि आपके समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे हैं, समरूप, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी का अनुपात बराबर है किसके,
पी क्यू के, बी सी का अनुपात बराबर है किसके, क्यू आर के, और ए सी का अनुपात बराबर है किसके, पी आर के। दो त्रिभुज समरूप तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, समान होगा। और यदि मैं आपसे कहता हूं कि इनका पैरामीटर, मैंने बोला त्रिभुज ए बी सी का परिमाप का जो भी अनुपात होगा वो बराबर होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के परिमाप के। तो इनके परिमाप का अनुपात भी कैसा होगा, समान। कब, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हों, समरूप। दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप। अगर बच्चा मैं कहता हूं मैं इसके एंगल ए से एक परपेंडिकुलर डालता हूं और ये परपेंडिकुलर है तो मैं इसे बोल देता हूं H1, और इसी प्रकार में इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल P से भी एक परपेंडिकुलर डालता हूं जिसे मैं बोल देता हूं क्या, H2। इस प्रकार इसमें भी 3 परपेंडिकुलर होंगे, इसमें भी 3 परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं आपसे कहता हूं यदि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं और इनके कोरोस्पोंडिंग इक्वल एंगल से परपेंडिकुलर ऊंचाई डाली जाती है तो इन ऊंचाइयों का अनुपात भी आपस में कैसा होगा, समान। तो मैं लिख सकता हूं H1 बटे H2। इसी प्रकार अगर मैं एक माध्यिका खींचता हूं तो उसका अनुपात भी समान होगा। तो मैं कह सकता हूं मीडियन फर्स्ट का जो रेशो होगा मीडियन सेकंड के साथ, या फिर इसको आप लिख लो मीडियन ऑफ ए बी सी, और इसको आप लिख लीजिए मीडियन ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो मैं कहता हूं कि इनके भुजाओं का अनुपात, इनके परिमाप का अनुपात, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इनकी मीडियन का अनुपात, और अगर मैं कहता हूं ये मेरा एंगल बाइसेक्टर भी है तो ये आपका थीटा तो ये भी थीटा, और मैंने बोला अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैंने बोला अगर ये भी थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो मैंने अगर कोरोस्पोंडिंग इक्वल एंगल से ही इनके एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं तो इन भुजाओं के अनुपात, परिमाप का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, मीडियन का अनुपात भी बराबर होगा किसके, एंगल बाइसेक्टर त्रिभुज एबीसी के का अनुपात किसके साथ, एंगल बाइसेक्टर किसका, त्रिभुज पी क्यू आर के। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो कोरोस्पोंडिंग इक्वल एंगल है, संगत समान कोण है केवल उनसे। अच्छा जी, अगर मैं बात करता हूं इस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और इस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, तो मैं कह सकता हूं कि इनकी इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी का जो रेशो होगा इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के अनुपात के साथ, ये भी इनके भुजाओं का अनुपात। और इसी प्रकार यदि मैं इसका एक सरकम सर्किल खींचता हूं तो उसकी जो सरकम रेडियस होगी का अनुपात इक्वल होगा सरकम रेडियस ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इनकी भुजाओं का अनुपात, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात, उनके परिमाप, उनकी ऊंचाई, उनकी माध्यिका, उनके कोण समद्विभाजक, उनकी अंतः त्रिज्या, उनके परित्रिज्या, उनके हर किसी एक भुजा के अनुपात के कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। एक बार देखिए, फिर इसी में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और निकालेंगे। चलिए, अब यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की, मैंने बात करी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल के, तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा का अनुपात त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल के साथ। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार क्या है बीसी, आधार क्या है बीसी, और गुणा में ऊंचाई क्या है h1, ऊंचाई क्या है h1, और इसका जो अनुपात होगा 1/2 गुना आधार क्या है QR
और ऊंचाई क्या है h2, ऊंचाई क्या है h2। तो बच्चा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं h1 और h2 की, h1 और h2 की 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो मैंने बोला इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या इनकी भुजाओं के अनुपात के समान है क्या? तो मैं लिख सकता हूं h1/h2 की जगह BC/QR। तो मेरे पास क्या आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के साथ। अगर h1 व h2 की जगह मैं BC/QR रखता हूं तो BC का गुणा BC से हुआ तो मेरे पास क्या आ गया, BC बटे और QR गुणा QR क्या आया QR, और इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला, यदि दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप हैं तो उनके संगत कोणों के सामने की भुजाओं का अनुपात समान, उनके परिमाप का अनुपात समान, उनकी ऊंचाई का अनुपात समान, उनकी माध्यिकाओं का अनुपात समान, उसके एंगल बाइसेक्टर का अनुपात समान, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या सारी भुजाओं का अनुपात कैसा है समान। लेकिन उनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है समान। तो इसे नोट करो फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे आप सभी लोग डालिए थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय, और इसको आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये थेल्स प्रमेय बहुत काम आती है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों के पास एक त्रिभुज है ABC, ABC, और इस त्रिभुज के अंदर मैं BC के समांतर एक रेखा खींचता हूं DE, और ये समांतर हैं दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के। मैंने क्या खींचा यहां पर कि DE समांतर है किसके BC के। मैं कहता हूं जो आपका ये कोण A है, जो ये आपका कोण A है, त्रिभुज ADE और ABC में क्या है इक्वल। और मैं अगर आप लोगों से कहना चाहूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो कोण D है ये संगत कोण होगा किसके कोण B के, ये संगत कोण होगा किसके कोण B के। और इसी प्रकार जो ये कोण E है ये संगत कोण बराबर होगा किसके कोण C के। ये लाइन और एंगल में मैं आपको बता चुका हूं कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो उन समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण आपस में कैसे होते हैं समान। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि मैं बात करूं त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC से, तो कोण A दोनों में इक्वल है, कोण A दोनों में इक्वल है, तो कोण A बराबर कोण A, ये आपका कॉमन कोण हो गया। कोण D बराबर कोण B, कोण D बराबर कोण B संगत कोण हो गया। और इसी प्रकार कोण E बराबर कोण C, और यानी किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में समान आ रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और यदि दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात यानी AD का अनुपात AB के साथ बराबर DE का अनुपात BC के साथ
बराबर ए ई का अनुपात ए सी के साथ कैसा होगा, समान होगा। कैसे होगा, समान होगा। तो बच्चा अगर मैं आप लोगों से कहता हूं क्या, मैंने बोला यदि ए डी आपके पास है 3 सेंटीमीटर और ए बी आपके पास कितनी है, मान लीजिए पूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला तो आपके पास ए ई का अनुपात कितना होगा 3, और इस पूरी ए सी का अनुपात कितना होगा 7। ए सी का अनुपात कितना होगा 7। क्यों भाई, मैंने बोला ए डी अनुपात ए बी, तो ए डी अनुपात ए बी मेरे पास कितना आ गया 3/7। तो ए डी अनुपात ए बी बराबर होगा ए ई अनुपात ए सी के। तो ये भी अनुपात मेरे पास कितना आना चाहिए 3/7। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं इस ए बी पूरी की लंबाई 7 है, इस ए डी की लंबाई 3 है, तो क्या इसकी लंबाई 4 होगी क्या, और इसी प्रकार इसकी लंबाई भी क्या होगी 4। तो मैं देखता हूं यहां से ए डी और डी बी का अनुपात, ए डी का अनुपात और डी बी का अनुपात कितना है 3/4। इसी प्रकार ए ई और ई सी का अनुपात कितना है 3/4। ए ई अनुपात ई सी का अनुपात भी कितना है 3/4। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है जिसे आप याद रख सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में बीसी के समांतर डीई एक रेखा खींची जाती है तो एडी अनुपात डीबी एई अनुपात ईसी के क्या होगा समान। एक बार इसे आप लोग देखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो यदि मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि मैं त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी के एरिया की बात करूं, मैंने बोला त्रिभुज ए बी सी, इसको पहले छोटे वाले त्रिभुज को ऊपर ले लेते हैं, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी। अब मैं यहां से किसका रेशो निकाल रहा हूं, एरिया का रेशो यानी क्षेत्रफल का। मैंने बोला त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी भुजाओं का अनुपात क्या है 3/7। 3/7। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भुजाओं के अनुपात के किसके बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो मैंने आप लोगों से बोला त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया 9/49। 9/49। तो यदि ये आपका 9 है तो ये पूरा आपका कितना है 49, और ये आपका 9 है तो मैंने बोला ये क्या आपका 40 होगा क्या। भाई मैंने आप लोगों को बताया एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 49, पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 49। तो अगर इसका 9 तो इसका कितना आया 40। तो मैं आप लोगों से यहां पर यह भी कह सकता हूं कि त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 9/40। तो ये अनुपात भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, क्या होगा 9/40। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आशा कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, इसमें एक चीज और है छोटी सी, हम उसे भी अभी पढ़ लेते हैं। अगर बच्चा मैं आप लोगों से ऐसे कहता हूं कि AD का अनुपात DB के साथ और AE का अनुपात EC के साथ समान है, इसको मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूं। यदि आपको क्वेश्चन में दे दे AD अनुपात DB और AE अनुपात EC का अनुपात आपस में समान है, तो क्या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं DE समांतर होगी किसके BC के। यहां पर मैंने DE को BC के समांतर मानकर ये रिलेशन निकाला, और अगर आपको ये रिलेशन दे दें तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे क्या होंगी समांतर। तो आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल भी इसको बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली थ्योरम की, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो थेल्स प्रमेय से ही निकलकर आती है, या फिर कह सकते हैं थेल्स प्रमेय का ही वो है एक रूप है।
चलिए, तो अगला पॉइंट आप सब लोग डाल लीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों के पास एक त्रिभुज है एबीसी, ABC, जिसके अंदर मैंने एक रचना करी कि AB का मध्य बिंदु है D, और मध्य बिंदु है तो ये भुजा किसके बराबर हो गई, इसके, और AC का मध्य बिंदु है E, तो ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा किसके बराबर हो गई, इसके, मध्य बिंदु है E। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, यदि ये इनके मध्य बिंदु हैं, मैंने क्या बोला कि जो आपका D है वो मध्य बिंदु है किसका, AB का मध्य बिंदु, और जो आपका E है वो क्या है, AC का मध्य बिंदु। मैंने एक छोटी सी रचना की है बच्चा, मैंने एक छोटी सी रचना की है। रचना क्या की है, मिड पॉइंट थ्योरम है तो AB का मध्य बिंदु D माना और AC का मध्य बिंदु E माना। अगर बच्चा ये मध्य बिंदु है तो मैंने बोला अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, AD का अनुपात, या फिर मैं ऐसे कह देता हूं कि AD बटे में DB। मैंने बोला अगर ये भी 5 और ये भी 5, तो अगर इन दोनों का अनुपात निकालूंगा तो 5 से 5 कट गया, मेरे पास अनुपात क्या आया, 1:1। अनुपात क्या आया, 1:1। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं AE का अनुपात और EC का अनुपात, मैंने बोला ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, अगर मैं इनको कैंसिल आउट करूं और अनुपात निकालूं तो इसका अनुपात भी कितना आया, 1:1। तो ये अनुपात भी आपका कितना हुआ, 1:1। कितना हुआ, 1:1। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं क्या, यानी दो समीकरणों का अगर एक पक्ष समान है तो दूसरा पक्ष भी कैसा होगा, समान होगा, दूसरा पक्ष भी कैसा होगा, समान होगा। तो मैं यहां से कह देता हूं कि AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC। और अभी पिछली थ्योरम में ही मैंने इसको प्रूव किया था। और अगर ये अनुपात आपस में समान हैं तो क्या मैं कह सकता हूं क्या DE समांतर होगी किसके, BC के, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, रेसिप्रोकल ऑफ थेल्स प्रमेय। तो मैंने बोला अगर ये अनुपात समान है तो DE समांतर हो गई किसके, DE समांतर हो गई किसके, BC के, DE समांतर हो गई किसके, BC के। और यदि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो क्या मैं यहां पर समरूपता लगा सकता हूं क्या, मैंने बोला कोण A आपका कैसा कोण है, कॉमन, कैसा कोण है, कॉमन। और मैंने बोला कोण D और कोण B कैसे कोण होंगे, संगत कोण। और इसी प्रकार कोण E और कोण C भी आपस में कैसे कोण होंगे, संगत कोण। और अगर ये संगत कोण है तो क्या मैं कह सकता हूं क्या मैं कह सकता हूं क्या, त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात AD बटे में AB बराबर DE बटे में BC बराबर AE बटे में AC, आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो मैं बोलता हूं कि अगर मैं बात करता हूं इन दो भुजाओं के अनुपात की, मैं बात करता हूं इन दो भुजाओं के अनुपात की, तो मैंने बोला AD की लंबाई कितनी है, 1। मैंने बोला AB की लंबाई कितनी है, 2 बराबर DE बटे में BC। तो अगर मैं BC का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पर करता हूं तो मैंने बोला DE की लंबाई क्या आई,
BC/2, BC/2। तो यहां से ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि यदि किसी त्रिभुज में DE समांतर है किसके, BC के, और D और E AB और AC के मध्य बिंदु हैं, तो DE की लंबाई भुजा BC की लंबाई की क्या होगी, आधी। DE की लंबाई BC की क्या होगी, आधी। एक बार इस डेरिवेशन को देखिए, फिर हम इसके एरिया की बात करते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं इनके एरिया की, चलिए अभी अभी मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये अनुपात आपस में समान होंगे, तो AE अनुपात में AB, AE अनुपात AC और AD अनुपात में AB, ये सभी अनुपात आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो यदि मैं बात करूं इन त्रिभुज के क्षेत्रफल की, अनुपात की, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अनुपात के भुजाओं के अनुपात का वर्ग, यानी मैं कह सकता हूं AD/AB भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, समान होगा। वर्ग के क्या होगा, समान होगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास अनुपात का रेशो क्या आता है, त्रिभुज ADE बटे में त्रिभुज ABC, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1:4, 1:4। तो ये आता है क्या, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। मैंने बोला अगर ये अनुपात 1, तो ये अनुपात कितना होगा, 3। भाई पूरे का अनुपात कितना है, 4, तो ये 1, तो ये कितना होगा, 3। तो यहां से एक रिलेशन और निकल के आता है, त्रिभुज ADE का अनुपात बनने वाले चतुर्भुज DECB के अनुपात आपस में क्या होंगे, 1:3। यहां से बहुत क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब सिमिलरिटी के अंदर एक थ्योरम और है, जो कि वैसे तो मेनली क्वेश्चन में हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी हो जाए। तो मैं बोलता हूं वो थ्योरम आपकी क्या है। यदि आपको एक ऐसा डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया हो, ABCD और यहां पर P इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका P है, और इसको मैं यहां पर BC से मिला लेता हूं, ये आपका क्या है, Q। तो मैंने बोला आपको क्वेश्चन में देकर रखेगा AB जो समांतर है किसके, CD के, और CD समांतर है PQ के, यानी तीनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर। तीनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो बच्चा अब मुझे यहां से पूछेगा क्वेश्चन वाला कि बताइए PQ की लंबाई क्या होगी। तो PQ की जो आपकी यहां से लंबाई निकल कर आती है, PQ की जो आपकी लंबाई निकल कर आती है, वो लंबाई आपकी होती है, AB/में A+B, AB/में A+B। इस PQ की लंबाई आपकी क्या होगी, AB/में A+B। मैंने क्या करा है, मैंने इस लंबाई को तो माना है A, और इस लंबाई को क्या माना है, B। इस लंबाई को मैंने क्या माना है, B। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव कैसे करेंगे वो चीज देख लीजिए। अगर बच्चों मैं बात करता हूं त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से,
मैंने बोला त्रिभुज एबीसी में AB समांतर है किसके, PQ के, AB समांतर किसके है, PQ के। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं तो क्या मैं यहां पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकता हूं क्या? तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो मैं कह सकता हूं PQ का अनुपात किसके साथ, AB के साथ, बराबर होगा QC का अनुपात छोटे वाले त्रिभुज का किसके साथ, बड़े वाले त्रिभुज यानी BC के अनुपात के। और इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूं कौन से त्रिभुज की, DCB की, मैंने बोला त्रिभुज DCB से, ध्यान से देखना बच्चा इस चीज को। मैंने बोला DC के समांतर क्या है, PQ, DC के समांतर क्या है, PQ, DC के समांतर क्या है, PQ। तो मैंने बोला PQ का अनुपात किसके साथ, DC के साथ, बराबर होगा, छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, BQ, BQ का अनुपात किसके साथ, बड़े वाले त्रिभुज यानी BC के साथ। मैंने बोला ये मेरे पास दो इक्वेशन है, ये मेरे पास दो इक्वेशन है, इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसे मैंने बोल दिया है इक्वेशन 2। मैं दोनों इक्वेशनों को बच्चा जोड़ देता हूं, दोनों इक्वेशनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या आता है, PQ बटे में AB प्लस PQ बटे में DC बराबर QC बटे में BC प्लस BQ बटे में BC। तो बच्चा मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि यदि मैं यहां से PQ को बाहर कॉमन ले लूं तो PQ अंदर क्या बचा, मैंने पूछा AB की लंबाई क्या है, A, तो 1 बटा A प्लस DC की लंबाई क्या है, B, 1 बटा B बराबर, यहां पर BC मेरे पास LCM आ जाता है, तो ऊपर आपके पास आया QC प्लस BQ, QC प्लस BQ। तो मैंने बोला QC और प्लस में BQ, QC प्लस में BQ, क्या पूरी BC हो जाएगी क्या, और अगर ये BC हो गया BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यहां पर क्या बचा, PQ, लघुत्तम क्या आया AB, तो ऊपर आ गया A प्लस B और बराबर कितना चल रहा है 1। तो मैंने बोला PQ बराबर AB का गुणा 1 से हुआ तो AB और अपॉन में क्या हो गया A प्लस B, और यही मेरे को प्रूव करना था, यही मेरे को प्रूव करना था। तो ऐसे आप इस PQ की लंबाई निकाल सकते हैं। आशा करता हूं बच्चा चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके वापस इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।